क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 48 से 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अबदूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के प्रारंभ की मिनिस्ट्री, सेविकाएं। यहाँ पर पेतरुस के घर जाते हैं। पेतरुस की सास जो बीमार थी, उनका हाथ पकड़कर उन्हें चंगा करते हैं। उसके बाद कई लोगों को वे स्वस्थ लाभ देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रभु कभी नहीं भूलते अपने पिता के साथ जुड़े रहने के लिए। ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में जाकर अपने पिता से वार्तालाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम फादर्स, सिस्टर्स, समर्पित लोग, परिवार में रहने वाले लोग, हम बहुत बिजी हो जाते हैं। इतने बिजी हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। और ये जो कार्य हम कर रहे हैं वो कुछ अच्छा कार्य है, ऐसा नहीं कि हम गलत चीज़ में कर रहे हैं। माँ अगर पूरे परिवार के लिए पूरा समय कुछ काम कर रही है, वो अच्छी बात है। पिता अपने परिवार को देखने के लिए, पिता अपने परिवार को देखने के लिए, उनको अच्छा खाना देने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, वह अच्छी बात है। लेकिन अगर मोबाइल, आपने एक आईफोन खरीदा है और उसे चार्ज नहीं करते हो, तो उस आईफोन से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो एक कबाड़े जैसा ही रहेगा। जब तक उसमें चार्ज नहीं है, इट इज़ यूजलेस। लेकिन जब वह चार्ज होता है तो उसका उपयोग सब लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा ईश्वर से उत्पन्न हुई है। ईश्वर का अंश हमारी आत्मा के अंदर है। इस आत्मा को अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से रोज मिलना है, चार्ज होना है। जब तक वह चार्ज नहीं होता, तब तक वो आत्मा उसके लिए और तरसती रहती है। कई बार हमने देखा होगा कि हमें अपने जीवन में बहुत उदासीनता फील होती है, एक उत्सुकता नहीं रहती मन में। लाइफ ओके, आया गया, एक दिन आया, दूसरा दिन आया, चलो खत्म, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हमारी आत्मा, हमारा हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाता है, चार्ज हो जाता है, उसके पावर से हम फिल हो जाते हैं, तो हमारा जीवन हर दिन नया होता है। इसीलिए ही पिता ईश्वर हमसे कहते हैं, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम हर दिन नया है। और जब तक वो नया प्रेम हम स्वीकार नहीं करते, तो हमारे लिए हर दिन एक दिन जैसा होता है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के जैसे बिजी इंसान दुनिया में और कोई नहीं हुआ होगा। हमेशा लोग उनके साथ रहते थे,
उनकी बातें सुनने के लिए, उन्हें स्पर्श करने के लिए, उनके हाथों से कोई आशीष पाने के लिए हमेशा लोग उनके आसपास रहते थे। बहुत बिजी थे वो, बट ही वॉज फ्री फॉर गॉड। वे अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित थे। उनसे बातें करने के लिए वे हमेशा एक समय ढूंढ कर निकालते हैं। कई लोग पूछते हैं प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय क्या है। उनके जीवन में हम देख सकते हैं यीशु के लिए प्रातः काल, सवेरे का समय 24 घंटे में से सबसे अच्छा समय प्रभु ईश्वर को देते थे। दिन की शुरुआत उनके साथ करते थे। जब हम मदर तेरेसा का त्यौहार बनाने वाले हैं कल, उनकी एक आदत के बारे में, उनकी दिनचर्या की एक आदत के बारे में कहना चाहूँगी। वे कहते थे कि जब भी मैं अपना दिन शुरू करती, 1 घंटा प्रभु के सामने बैठकर आराधना किए बगैर मैं अपने कार्य में कभी नहीं जाती हूँ। जब तक प्रभु के साथ हम मिलते नहीं हैं, प्रभु से नहीं पूछते प्रभु आज का टाइम टेबल क्या है, आज आप क्या करना चाहते हो, आज क्या क्या आपकी इच्छा है कि मैं करूं। जब तक हम वो पूछते नहीं हैं तो कैसे हम प्रभु की इच्छा को जान सके। आइए आज से हम कोशिश करें कि हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, थोड़ा समय हो सके तो सवेरे का समय प्रभु को समर्पित करें। आपका मन, आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपका बॉडी पूरा फ्रेश हो जाएगा। हमारे परिवार में ऐसे लोग रहेंगे जो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठते हैं। उनको देखना, वे एक्टिव दूसरी तरह से होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में नहीं हो पाते हैं। उनके डिसीजंस हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, वह जानते हुए, प्रभु से बातें करते हुए आज का दिन क्या करना है प्रभु पूछ कर देखो, वो बता कर देगा। नया रास्ता वो दिखाएगा, बंद दरवाजे वो खोल कर देगा। आज से हम कोशिश करें कि हमारे जीवन का अच्छा समय, एक दिन का अच्छा समय हम प्रभु के साथ बिताएं।